इस लड़की ने गलती से डिस्कवर कर लिया कि उसका एक गुड़िया डोमिनेंट सीईओ के बॉडी से जुड़ा हुआ है। एक पार्टी में उसने मस्ती मस्ती में ऐसा कुछ कर दिया कि सीईओ सबके सामने एम्बैरेस्ड हो गया और हालात ऐसे बने कि दोनों पानी में गिर पड़े। बाद में जब सीईओ को भी इस हैरान कर देने वाले सीक्रेट का पता चला तो दोनों के बीच कैट एंड माउस गेम शुरू हो गया। इसी बीच एक लालची औरत ने लड़की को सबके सामने नीचा दिखाया और उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो प्रमोशन के लिए मर्दों को फंसाती है और ऐसी लग्जरी कार में घूमती है जिसकी वो हकदार नहीं। जब सब लोग उंगली उठा रहे थे और लड़की को बोलने तक नहीं दिया जा रहा था, तभी सीईओ अचानक सामने आया और बोला कि किसी को उसे जज करने का हक नहीं है। उसने लड़की को अपने पीछे खड़ा कर लिया और उस औरत को चुप करा दिया। असली कहानी उस गुड़िया से शुरू हुई थी जो सीईओ की फीलिंग्स शेयर करती थी। सीक्रेट पता चलने के बाद लड़की इस सिचुएशन से खेलती रही। टेस्ट करने के लिए उसने शरारती मुस्कान के साथ गुड़िया के गाल दबाए और उसी पल मीटिंग के बीच सीईओ के चेहरे पर स्लैप मार्क आ गया। फिर उसने गुड़िया की रोब उतार दी और सीईओ को ऐसा झटका लगा जैसे वो सबके सामने नंगा खड़ा हो। इन अजीब इंसिडेंट्स ने साबित कर दिया कि कनेक्शन रियल है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए। वो लालची औरत हार मानने वाली नहीं थी। उसने सीईओ की मां को होटल बुलाकर दोनों को रंगे हाथ पकड़वाने की कोशिश की। मां के सवालों और उस औरत के झूठ के सामने सीईओ ने बिना हिचक लड़की का साथ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुड़िया पर कंट्रोल वापस चाहता था और चुपके से लड़की का परफॉर्मेंस बोनस काटने लगा। लड़की को जब झटका लगा तो उस रात रोते रोते उसने गुड़िया को मेड आउटफिट पहना दिया। अगले दिन सीईओ ऑफिस आया तो सच में मेड की ड्रेस में था। गुस्से में उसने कई ब्लैक कार्ड्स निकाली और किसी भी कीमत पर गुड़िया खरीदना चाहा, लेकिन लड़की जानती थी कि उस गुड़िया की वैल्यू क्या है। वो उसकी पूरी जिंदगी की साथी थी, इसलिए उसने बिना सोचे मना कर दिया। सीईओ की तड़प देखकर उसके असिस्टेंट के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। सीईओ के असिस्टेंट ने उसे पर्सनल सेक्रेटरी बनाने और 24 घंटे मॉनिटर करने का आइडिया दिया। लड़की ज्यादा सैलरी और प्राइवेट ऑफिस का लालच रोक नहीं पाई और खुशी खुशी अग्री कर गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लग्जरी ऑफिस असल में सीईओ का मैंशन है। और सीईओ ने साफ कह दिया कि या तो वो गुड़िया उसे सौंप दे या फिर दोनों मिलकर उस कनेक्शन को तोड़ने का तरीका ढूंढे, और अगर कनेक्शन टूट गया तो वो उसे 50 मिलियन रिवॉर्ड देगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर लड़की फिर से पिघल गई और कसम खाई कि वो ये करके दिखाएगी। इसी तरह वो सीईओ के घर में रहने लगी और उसे रोज ऑफिस आने जाने के लिए एक लग्जरी कार भी मिल गई। जिस दिन सबने उसे सीईओ के साथ उसी गाड़ी में उतरते देखा जिसमें वो लालची औरत और कई कोलीग्स भी शामिल थे, लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन ऑफिस में वो एबीएस वाले लड़कों की फोटोज देख रही थी और गलती से वही फोटोज वर्क ग्रुप में सेंड हो गई और सीईओ ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लालची औरत को मौका मिल गया और उसने सबके सामने लड़की पर हमला कर दिया। बोली कि ये प्रमोशन पाने के लिए इंटीमेट रिलेशंस इस्तेमाल करती है, इसी वजह से इसे लग्जरी कार और ऐशो आराम मिल रहे हैं और इसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह खराब है। लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और पलटकर उस औरत के चेहरे के हर हिस्से पर तीखे वर्ड्स में हमला कर दिया। वो औरत गुस्से से पागल होकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी सीईओ वहां आ गया। उसने सबके सामने अनाउंस किया कि वो उसकी ऑफिशियल सेक्रेटरी है, कार कंपनी की तरफ से दी गई है और वो उसकी प्रोटेक्शन में है। साथ ही वार्निंग दी कि अगर आगे कुछ भी झूठ फैलाया गया तो सीधा जॉब से निकाल देगा। उसी रात लड़की ने दिन की बात के लिए सॉरी कहने का सोचा और सीईओ के लिए खाना बनाया। बिना ये जाने कि उसे स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, उसने पूरी सिचुअन स्टाइल डिनर बना दी। उसे लगा सीईओ नाराज होगा, लेकिन उल्टा उसने बिना शिकायत सब खाया और बोला कि खाना बहुत टेस्टी है। यहीं से दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सीईओ के सपोर्ट से हिम्मत पाकर लड़की ने कंपनी आउटिंग ऑर्गेनाइज करने का ऑफर दिया और एक हॉट स्प्रिंग होटल चुना। और उसी ट्रिप में जहां रोमांटिक टेंशन हवा में घुली हुई थी, उसकी और सीईओ की कहानी असल में शुरू ही हो रही थी।